जैसे पूरा भारत अच्छे दिनों का इंतजार कर रहा है, उसी तरह मैं भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तो मैं बेसिकली हल्द्वानी रहता हूँ, जज फार्म में। इससे पहले मैं मुंबई रहता था। मतलब मुझे लगता है मैं इंट्रो में अपना टाइम बर्बाद ना करूँ क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं पहले मुंबई था, एड एजेंसी में जॉब करता था और अभी मैं हल्द्वानी रहता हूँ। और मैंने 5 शॉर्ट फिल्में बनाई हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है क्राइम बेबी क्रिएटिव जोन। और मैं भी ये कोरोना से पहले छपाक करके एक इवेंट कराता था पोएट्री का, तो उसे हम कोशिश करेंगे कि हम फिर से स्टार्ट करें। और फिलहाल इतना ही। और मैं बेसिकली शायरी लिखता हूँ और मैं वही सुनाता हूँ आपको, है ना। तो अगर आपको पसंद आए तो आप अपनी तालियों से अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। तो एक ऐसा है कि मैं थोड़ा मतलब मैं सीधा सीधा नहीं लिखता। मुझे लगता है कि मोहब्बत में किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, या फिर थोड़ा आप देखिए कैसा लिखा है कि बगीचे के फूल तितली के इंतज़ार में होंगे, कि बगीचे के फूल तितली के इंतज़ार में होंगे, हाले दिल क्या कहें कई कतार में होंगे। कि बगीचे के फूल तितली के इंतज़ार में होंगे, हाले दिल क्या कहें कई कतार में होंगे। कीमती लोग कीमत से नहीं खरीदे जाते, कीमती लोग कीमत से नहीं खरीदे जाते। बेवकूफ़ होंगे वो सारे जो बाजार में होंगे, बेवकूफ़ होंगे वो सारे जो बाजार में होंगे। मोहब्बत एक सफ़र है जन्मों जन्मों का, मोहब्बत एक सफ़र है जन्मों जन्मों का। अगली दफ़ा हम अलग किरदार में होंगे, अगली दफ़ा हम अलग किरदार में होंगे। एक उम्र के बाद, मुझे लगता है मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मतलब पोएट्री लिखते लिखते और तजुर्बे लेते लेते, कि एक उम्र के बाद आपको ये पता लगेगा, जो नए लोग मोहब्बत कर रहे हैं, कि एक उम्र के बाद आपको ये पता लगेगा कई लोग आपके संग बस बहार में होंगे, कई लोग आपके संग बस बहार में होंगे। प्यार के बदले प्यार की उम्मीद ना रखिए, प्यार के बदले प्यार की उम्मीद ना रखिए। ये मेरा मशवरा है उनको जो प्यार में होंगे, ये मेरा मशवरा है उनको जो प्यार में होंगे। देखिए एक और सुनाता हूँ। बेसिकली मतलब जो पोएट्री को समझते हैं तो एक रकीब शब्द होता है, रकीब। रकीब का मतलब ये होता है कि एक फूल दो माली, है ना। तो जो कहते हैं कि फूल को ले गया राजकुमार, तो जो दो माली होते हैं जो प्रतिद्वंदी होते हैं बेसिकली। तो यह है कि मिले नसीब से, मिले नसीब यानी किस्मत, आपको पता होगा कि मिले नसीब से बिछड़े नसीब से, मिले नसीब से बिछड़े नसीब से क्यों रखें दुश्मनी हम रकीब से। कि मिले नसीब से बिछड़े नसीब से क्यों रखें दुश्मनी हम रकीब से। अपने बुरे वक्त के साथ हमने, अपने बुरे वक्त के साथ हमने रिश्ते नाते देख लिए करीब से, रिश्ते नाते देख लिए करीब से। है गमों में भी मुस्कुराने का हुनर, है गमों में भी मुस्कुराने का हुनर। मिलिए कभी इस खुशनसीब से, मिलिए कभी इस खुशनसीब से। हर किसी को यही मशवरा है मेरा, हर किसी को यही मशवरा है मेरा। बद्दुआ ना लीजिएगा किसी गरीब से, बद्दुआ ना लीजिएगा गरीब से। और तुम्हें कि तुमने कसकर मुझे गले लगाया, देखता हूँ ख्वाब बड़े अजीब से, देखता हूँ ख्वाब बड़े अजीब से। और मुझे लगता है थोड़ा समय है, तो ये है कि इस तरह तुम्हें जी भर के देखा करेंगे, इस तरह आ रही आवाज लास्ट तक, ओके। तो इस तरह तुम्हें जी भर के देखा करेंगे, हम नींद से तेरे ख्वाबों का सौदा करेंगे। कि इस तरह तुम्हें जी भर के देखा करेंगे, हम नींद से तेरे ख्वाबों का सौदा करेंगे। आप हमारे थोड़ा सा और करीब आइए, आप हमारे थोड़ा सा और करीब आइए। हम आपकी आंखों को आईना करेंगे, हम आपकी आंखों को आईना करेंगे। जिन्हें, जैसे मैंने बताया मैं शॉर्ट फिल्म बनाता हूं, तो मैं बिल्कुल नए लोगों को मौका देता हूं। तो मुझे लगता है कि आज से 10 साल पहले मुझे मौके नहीं मिले, तो मेरी यही कोशिश रहती है। तो उसी पर यह शेर है कि जिन्हें बड़े बरगदों की छांव ने मार डाला, जिन्हें बड़े बरगदों की छांव ने मार डाला, हम उन नन्हे पौधे को फिर से हरा करेंगे, हम उन नन्हे पौधों को फिर से हरा करेंगे। अगर, और जैसा लोग बोलते हैं कि शराब पी के भूल जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अगर पीकर शराब तेरी याद नहीं आएगी, अगर पीकर शराब तेरी याद नहीं आएगी, तो तू ही बता हम पीकर शराब क्या करेंगे। तो तू ही बता पीकर शराब हम क्या करेंगे। अपने देखे हुए ख्वाबों की कुर्बानी देकर, अपने देखे हुए ख्वाबों की कुर्बानी देकर हम किसी और के ख्वाबों को क्यों पूरा करेंगे, हम किसी और के ख्वाबों को क्यों पूरा करेंगे। और एक और है, देखिए कि पहले नींद और ख्वाबों के दरमियान दोस्ती बहुत थी,
पहले नींद और ख्वाबों के दरमियान दोस्ती बहुत थी, तुम्हें एक बार देख लिया शायद यही गलती बहुत थी। कि पहले नींद, शायद समझ में नहीं आपके कि मैं फिर से कहता हूँ कि पहले नींद और ख्वाबों के दरमियान दोस्ती बहुत थी, तुम्हें एक बार देख लिया शायद यही गलती बहुत थी। उसने कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन जो शायद 2008 के दरमियान का जो प्यार होता था कि उसने कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन वो लड़की मेरे लिए अपनी सहेली से लड़ी बहुत थी। वो लड़की मेरे लिए अपनी सहेली से लड़ी बहुत थी। हम उसकी गली में बहाने से जाते बहुत थे। वो लड़की बहाने से घर की खिड़की खोलती बहुत थी। मेरे सामने तो वो सदा खामोश ही रही नजरें झुकाए, और लोग मुझसे कह रहे थे कि वो बोलती बहुत थी, और लोग कि मेरे सामने वो सदा खामोश ही रही नजरें झुकाए, और लोग मुझसे कह रहे थे कि वो बोलती बहुत थी। हवा संग थी या कोई और बात थी, रब जाने। हवा संग थी या कोई और बात थी, ये रब जाने। दूसरे दियों के मुकाबले उस दिए में रोशनी बहुत थी। और लेकिन दो और सुनाता हूँ बहुत जल्दी में ना, उतना समय नहीं लूँगा मैं प्रस्तावना का। कि तुम्हें चाहने लगे, जैसे होता है कि जब तक आपके पास कोई चीज़ होती है, ये मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्रिएटिव राइटर, तो मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से ज़्यादा लिखता हूँ। तो मुझे लगता है जब तक आपके पास कोई चीज़ नहीं होती तो आपको उसकी अहमियत होती नहीं उतनी ज़्यादा। जब वो चली जाती है तो आपको उसकी अहमियत फिर पता चलती है कि तुझे चाहने लगे तेरे बाद और ज़्यादा, आती रही तेरी याद और ज़्यादा। ये पहला कदम है, मंजिल बड़ी दूर है। ये पहला कदम है, मंजिल बड़ी दूर है। हमें होना है अभी बर्बाद और ज़्यादा। जो हुआ ये इसको आप मतलब ये प्रेम से हटकर है थोड़ा, कि आप समझिए कि जो हुआ हरा सबका चहेता बना वो। उस पौधे को मिली खाद और ज़्यादा। आपकी बद्दुआएं कमाल की निकली। हम होते चले गए आबाद और ज़्यादा। जो शेर कभी रोते हुए लिखे थे हमने, उन पर हमको मिली दाद और ज़्यादा। देखिए एक आपको सुनाता हूँ, बेसिकली ये थोड़ा प्रेम से हटकर है, जो दुनिया का माहौल है और जो मतलब समाज में जो घटता है उस पर है कि, और जैसा आप फेसबुक में देखते हैं कि तस्वीरें कहीं की होती हैं और उसका कैप्शन कहीं का होता है ना, तो वो इनसे है कि भले लोगों को इस तरह फंसाया जा रहा था, थोड़ा बताकर बहुत कुछ छुपाया जा रहा था। जो हकदार थे उनसे रोटी के निवाले छीने गए। जो मुतमईन यानी सेटिस्फाई, जो मुतमईन थे उन पर सब लुटाया जा रहा था। दोनों झगड़े और चाह कर भी सुलह ना हो सकी। दोनों कुछ कहते उन्हें कुछ बताया जा रहा था। शिकायत, ये इस मंजर को देखिए शेर के, कि शिकायत दर्ज नहीं हुई, गरीब बाप दौड़ता रहा। एक अमीर बाप के बेटे को बचाया जा रहा था। वो नौकरी ही थी या चल रहा था तमाशा कोई। जैसे आप देखते हैं सिटकुल की बसें जाती है, 7 बजे उठते हैं लोग, फिर 7 बजे आते हैं, फिर बीवी से झगड़ते हैं, बच्चों से झगड़ते हैं, फिर सुबह 7 बजे उठ के फिर जाते हैं। कि ये आखिरी शेर है कि वो नौकरी ही थी या चल रहा था तमाशा कोई। कठपुतली जैसे इंसान को नचाया जा रहा था। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।